काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। समय अमूल्य धन है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। न जाने कितने ही दोहे, मुहावरे, लोकोक्तियां, कथन समय का महत्व बताती हैं। किसी भी भाषा में समय का महत्व बताने वाली अनगिनत दोहे, लोकोक्तियां, मुहावरे हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। एक बार जो समय निकल गया वो दोबारा हमारे हाथ नहीं आता है। धन चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसको भी मेहनत से, समझदारी से ठीक किया जा सकता है, पर समय एक पल भी दोबारा हमें नहीं मिल सकता। तो जो चीज़ हमें दोबारा नहीं मिल सकती, जो कि इतनी कीमती है, तो उसका तो हमें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, वह आपको समय का महत्व बताएगी। तो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर विचार करेंगे कि समय का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। कविता का शीर्षक है समय बहुत ही मूल्यवान। मूल्यवान मतलब कीमती। तो चलिए इस कविता को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने समय का महत्व, समय की कीमत हमें किस तरह से समझाई है। एक बार हम मिलकर इस कविता को पढ़ेंगे। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। धन खो जाता, श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। विद्या खो जाती, फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण भी ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कितनी सुंदर कविता है ये, जिसने हमें बड़े ही साधारण सरल शब्दों में समय का महत्व बता दिया है। और कवि ने ये भी बता दिया है कि समय का एक पल भी किसी भी कीमत पर हमें दोबारा मिल नहीं सकता। चलिए तो अब इस कविता का एक एक पद पढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। कवि कह रहे हैं कि समय एक पल भी दोबारा नहीं आ सकता। जो समय बीतता जा रहा है वो किसी भी कीमत पर, कितना भी प्रयत्न करने पर हमें दोबारा नहीं मिल सकता। सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। कर मतलब हाथ, यानी कि जो समय को खो देता है, समय का सही इस्तेमाल नहीं करता और समय तो बीत जाता है, तो फिर समय के बीत जाने पर उसे हाथ मल कर पछताना पड़ता है। हाथ मलने का मतलब ही है पछताना। तो यदि हम सही समय पर उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उसका लाभ नहीं उठाएंगे, तो हमारे पास सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रह जाएगा। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, यानी कि जो समय का महत्व नहीं समझता है, जो इसकी कद्र नहीं करता है, तो समय उसकी कद्र नहीं करता, समय उसको ठुकरा देता है। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आता। यत्न मतलब कोशिश।
तो फिर लाख कोशिश करो, लाख चाहो, चाहे कितनी ही इच्छा हमारी हो कि काश वो समय दोबारा आ जाए, काश मुझे वो दिन फिर से मिल जाए, मैं वो काम कर लूं, पर ऐसा नहीं होता है। जो समय बीत जाता है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। यानी कभी कभी जब हम किसी वक्त किसी समय में कोई गलत काम कर लेते हैं या गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उस घड़ी के लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ जाता है। या फिर किसी एक समय में जब हमें कोई काम करना चाहिए था, कोई अच्छा समझदारी से निर्णय लेना चाहिए था, वो हमने नहीं लिया, तो फिर हम केवल जीवन भर पछताते रहते हैं। रोना पड़ता है, उसके लिए हमें पछताना पड़ता है, पर समय जो है वो दोबारा नहीं आता, वो मौका, वो अवसर फिर से हमारे हाथ नहीं लगता। तो समय बहुत ही मूल्यवान है। कवि कह रहे हैं कि कभी भी इसे व्यर्थ यानी बेकार गंवाना नहीं चाहिए। एक एक पल का हमें सही इस्तेमाल, सदुपयोग कर लेना चाहिए। वही हमारे जीवन को संवारने का एकमात्र तरीका है। धन खो जाता श्रम करने से, फिर मनुष्य है पाता। यानी पैसे को, धन को सब बहुत महत्व देते हैं, बहुत जरूरी भी है वो जीवन के लिए। लेकिन यदि धन खो जाए, यदि पैसे गुम हो जाएं या खो जाएं या समाप्त हो जाएं, तो फिर भी वो मेहनत करके हम फिर से कमा सकते हैं। और स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। और यदि किसी कारणवश हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो फिर वो इलाज से, उपचार से फिर से दुरुस्त की जा सकती है, स्वास्थ्य को फिर से पाया जा सकता है। विद्या खो जाती, फिर भी पढ़ने से है आ जाती। यदि हमारा ज्ञान कम हो जाए, किसी कारणवश हम अज्ञान में चले जाएं, हमने जो कुछ पढ़ा था, जो सीखा था, हम वो भूल जाएं, तो फिर से हम उसको पढ़कर या प्रशिक्षण लेकर, सीख कर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यानी धन भी पाया जा सकता है फिर से यदि खो जाए, तो स्वास्थ्य को भी सही दुरुस्त किया जा सकता है, और विद्या, ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। यानी कि एक ही चीज है समय, जो खो जाने पर फिर से मिलता नहीं है। समय का एक एक पल जो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, बीतता जा रहा है, वो हमें फिर से नहीं मिल सकता, चाहे हम उसके लिए कितनी भी कीमत देने को तैयार हो जाएं, कितनी भी हमारी इच्छा हो, कितना भी हमारा मन हो कि वो समय वापस आ जाए, पर वो समय ऐसी धरोहर है जो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। जीवन भर भटको, छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। यानी कि अगर बीते हुए समय को आप पाना चाहें, तो भले जीवन भर भटकते रहें, इधर से उधर छानते रहें, ढूंढते रहें, दुनिया का कोना कोना ढूंढ लें, पर हमें वो खोया हुआ समय नहीं मिल सकता। इसी से पता चल रहा है कि समय कितना मूल्यवान है कि हमें इससे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, हम धन खर्च करते समय कितना सोचते हैं, ठीक है ना, और कुछ गलत चीज खाते हुए भी सोचते हैं कि इससे हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। लेकिन समय, जो कि इन सबसे ज्यादा कीमती है, मूल्यवान है, उसे गंवाते हुए हम सोचते ही नहीं है। कितना समय हम रोज ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, जबकि वो सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो वापस आ नहीं सकता। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। बापू किसे कहा है? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को हम प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं ना। तो कवि बता रहे हैं कि बापू जो थे, महात्मा गांधी जी जो थे, वो समय का सदुपयोग करते थे हमेशा। और उनकी कटी में मतलब कमर में, उस समय घड़ियां ऐसे नहीं आती थी जो हाथ में पहनने वाली, जिसको कलाई घड़ी कहते हैं। तो उनकी कटी में वो धोती पहनते थे, या पहले के समय जब वकालत कर रहे थे पैंट भी पहनते थे, तो उनकी कमर में हमेशा घड़ी लटकती रहती थी।
उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। उन्हें समय को बर्बाद करना बहुत बुरा लगता था। वो समय को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे, एक एक पल की कीमत समझते थे और उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया करते थे। बच्चों, तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। तो कवि हमें महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि बच्चों, तुम भी उन्हीं की तरह एक एक पल का लाभ उठाओ। यानी कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक एक सेकंड का, एक एक पल का हमें सर्वोत्तम, सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कभी भी हमें अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण भी, ऐसा नियम बनाओ। मतलब अब ये कैसे संभव है कि हमारा समय बेकार ना जाए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अपने समय का सदुपयोग कर लिया है, या हम कैसे कर सकते हैं? नियम बनाकर। यदि हम समय नियोजन के साथ चलेंगे, अपने कामों को इस तरीके से नियोजित करेंगे कि कोई काम रह भी ना जाए और समय समय पर सारे काम भी पूरे होते जाएं, और हम अपने कामों के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकें, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी समय निकाल पाएं, तो उसी से पता चलता है कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। गांठ बांध लो, मतलब ये याद रखो, नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। यदि तुम समय का सदुपयोग करोगे, कभी समय को व्यर्थ नहीं जाने दोगे, गंवाओगे नहीं, फिजूल में यूं ही बर्बाद नहीं करोगे, तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ेगा। क्या मतलब है कि जो समय का सदुपयोग करता है, समय का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करता है, उसे कभी भी जीवन में दुख का सामना, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। फिर से कवि हमें ये याद दिला रहे हैं कि समय जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। उसकी कीमत आप किसी भी अन्य चीज से चुका नहीं सकते। कि हम अपनी कीमती से कीमती चीज दे दें और कहें कि इसके बदले में हमें समय मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। समय जो बीत गया, एक बार वो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता। तो बच्चों, क्या सीखा इस कविता से? कि हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, कभी भी उसे व्यर्थ जाने नहीं देंगे, और जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे और विश्वास कीजिए कि यदि आपने समय का सदुपयोग करना सीख लिया, तो फिर कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से या सफल होने से रोक नहीं सकती।